प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, जिसकी 11 क्लास पहले हो चुकी हैं, जिसमें हमने 88 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 89, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपये में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में ख़त्म कर दिया। तो कुल राशि में से सी का हिस्सा कितना होगा? ये देखो, ए बी और सी तीनों ने काम किया है ना, ए बी और सी। कुल काम मान लेते हैं हम। कुल काम कितना मानेंगे? इनका एलसीएम। तो ए कर सकता है 6 दिन में, बी कर सकता है अकेला 8 दिन में, और सी का हमें पता नहीं अकेला कितने दिन में कर सकता है। लेकिन तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिन में समाप्त कर दिया भाई। ठीक है, तो एलसीएम क्या मानेंगे? ए बी और तीनों के जो मिलकर काम करते हैं उनका एलसीएम मान लेंगे। 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। तो कुल काम क्या होगा? 24। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। कार्य समता 6 से भाग देंगे 4, 8 से भाग देंगे 3 और 3 से भाग देंगे 8। अब यहाँ से हम सी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, ए एक दिन में करता है 4 यूनिट, बी करता है 3 यूनिट और तीनों मिलकर करते हैं 8 यूनिट। तो तीनों के काम एक दिन के काम में से ए और बी का एक दिन का काम घटा दें तो किसका बचेगा? सी का। तो 4 और 3 7, तो 8 में से मैं 7 घटा दूं तो सी का कितना आ जाएगा भाई? 1 यूनिट। ठीक है, 4 ये करता है, 3 ये 7 और 1 ये 8, तीनों मिलकर 8 यूनिट का ये करते हैं। फिर भाई पैसा बांटना, कैसे बांटेंगे? यानी मजदूरी बांटनी है। तो मजदूरी हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बंटती है। तो मजदूरी का अनुपात क्या होगा? 4:3:1। इसी अनुपात में बटेगी जिस अनुपात में वो काम करते हैं, कार्य क्षमता है जिनकी। ठीक है, तो 4, 3, 7 और 1 8, कुल मजदूरी कितनी है? 3200 रुपये। अनुपात में 4, 3, 7 और 1 8, यानी 8 अनुपात की वैल्यू 3200। 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से भाग दे देंगे। 8 इन तीनों का जोड़ है भाई। ठीक है, 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 400। 1 अनुपात की वैल्यू 400। सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का अनुपात कितना है? 1। तो 1 को मैं 400 से गुणा कर दूंगा, कितना आएगा? 400। सी का हिस्सा कितना होगा? 400 रुपये। बी का पूछे तो 400 को 3 से गुणा कर दो। ए का पूछे 400 को 4 से गुणा कर दो। तो हमारा आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, ए और बी के मजदूरी का अनुपात 7:5 है। यदि ए अकेला उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? भाई क्या बता रखा है आपकी बार? नहीं तो समय बता रखा है दोनों का, नहीं उनकी कार्य क्षमता का अनुपात बता रखा है। क्या बता रखा है? मजदूरी का अनुपात। भाई जो काम दोनों मिलकर करते हैं तो उनको मजदूरी किस अनुपात में मिलती है? 7:5। और क्या बताया था? मजदूरी हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है। तो एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? 7:5। भाई लिया गया समय हमेशा इसके विपरीत होता है, यानी 5:7 होगा, लेकिन मजदूरी हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है या वर्क डन के आधार पे। भाई इसने कितना काम किया, इसने कितना काम किया। हो सकता है ये 5 दिन काम करता हो, ये ज़्यादा कंप्लीट काम में अकेला रहता हो। तो इसलिए या तो मजदूरी कार्य क्षमता के अनुपात में बांटेंगे या कितना कितना वर्क किया उस अनुपात में बांटेंगे। तो एफिशिएंसी हो जाएगी 7:5। फिर बोलता है ए अकेला उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए अकेला कितने दिन में करता है? 12 दिन में, और एक दिन में करता है 7 यूनिट। तो कुल कार्य हो जाएगा 7 × 12। भाई एक दिन में 7 करता है और 12 दिन में कंप्लीट करता है, तो 12 से मैंने गुणा कर दिया, कुल कार्य आ गया। फिर करवाना किससे? ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर 7 और 5
दोनों मिलकर करेंगे एक दिन में 12 यूनिट, तो 12 से भाग दे दो, 12 से 12 कैंसिल, कितना आएगा 7 डेज, यानी 7 दिन। दोनों मिलकर करेंगे 7 दिन में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, ए बी तथा सी को किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है। 3 व्यक्ति ए बी सी, भाई कुल 575 रुपये में उस पर काम पर रखा जाता है कि ये कंप्लीट काम करेंगे। ए और सी मिलकर काम का 19/23 भाग पूरा कर लेते हैं, ए और सी मिलकर, तो बी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो कितनी राशि प्रदान की जाएगी, पहले देखो बी द्वारा किया गया कार्य, कुल कार्य कितना था, एक में से ए और सी ने कितना कर दिया 19/23, तो इसमें से 19/23 घटा दूं, किसका कार्य आएगा, बी का। भाई एक कार्य एक में से 19/23 भाग किसने कर दिया, बी और सी ने, तो एक में से बी और सी का भाग घटा दूं तो किसका बचेगा, सॉरी ए और सी का भाग घटा दूंगा तो किसका कार्य बचेगा, बी का। तो 23 से कम 23 में से 19 घटाएंगे तो 4/23। कितना कार्य किया है भाई बी ने, 4/23, तो पैसा भी कितना मिलेगा, 4/23, तो कुल पैसा कितना है 575, तो इसका 4/23 कर दो, 23 दूनी 46, बचेगा 11, 23 5 115, 2500 के 100 रुपये। बी को कितने रुपये मिलेंगे, बी को रुपये मिलेंगे 100, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 92, ए बी तथा सी ने मिलकर 1800 रुपये में एक काम खत्म किया। ए ने 6 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया तथा सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनके दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है तो ए को कितने रुपये मिलेंगे? 3 व्यक्ति भी, ए बी और सी, उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात दे रखा है भाई। भाई मजदूरी या एफिशिएंसी की अनुपात होगा सेम। भाई मजदूरी उसी अनुपात में मिलेगी ना जिस अनुपात में उनकी कार्य क्षमता है, ठीक है। तो कितनी है 5:6:4। फिर आगे दे रखा है समय क्या दे रखा है, ए ने काम किया 6 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन। भाई एक दिन में मिलते हैं 5 रुपये, 6 दिन मिलेगा ये 30, एक दिन में 6 रुपये लेता है, 4 दिन मिलेगा 24, एक दिन में 4 रुपये लेता है, 9 दिन मिलेगा 9 × 4 36। चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो भैया आप, इस अनुपात में रुपये बटेंगे, चाहो तो कैंसिल कर लो, नहीं तो फिर इसको जोड़ दो। कैंसिल करेंगे तो देखो 6 से 5, 6 से 4 और 6 से 6, इस अनुपात में रुपये मिलेंगे। 5 4 9, 9 और 6 15, और कुल रुपये हैं कितने 1800 रुपये। तीनों को जोड़ेंगे तो 15 अनुपात की वैल्यू 180, एक अनुपात की वैल्यू 15 से भाग दे देंगे, 15 दूनी 30 120, एक अनुपात की वैल्यू 120 रुपये। पूछा क्या है ए को कितने रुपये मिलेंगे, तो एक अनुपात में रुपये कितने हैं 5, तो 5 को 120 से गुणा कर दो, 12 5 60, एक जीरो लगा दो, 600 रुपये मिलेंगे भाई। ए को कितना हिस्सा मिलेगा 600 रुपये, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, एक कुशल, एक अर्ध कुशल तथा एक अकुशल मजदूर क्रमशः 7 8 तथा 10 दिनों तक काम करते हैं। उन्हें उनके काम के लिए कुल 369 रुपये मिलते हैं भाई, कुल 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके प्रतिदिन काम का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपये प्राप्त होंगे? भाई एक तो है कुशल, एक है अर्ध कुशल, और तीसरा है अकुशल, ठीक है। समय का अनुपात क्या दरकार 7 8 और 10 दिन, तो यहां लिख लेंगे समय कितने कितने दिन काम करते हैं भाई, ये करता है 7 दिन काम, ये 8 दिन काम करता है, ये 10 दिन काम करता है। फिर उनके प्रतिदिन काम का अनुपात एफिशिएंसी कितना दे रखा है 1/3 1/4 और 1/6,
जब भी अनुपात बटा के फॉर्म में दे रखा हो या भिन्न के रूप में दे रखा हो तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेके गुणा कर दो, भिन्न को खत्म कर देते हैं। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 1/3 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो इसकी एफिशिएंसी 4। 1/4 को 12 से गुणा करेंगे कितना है 4 से, 4 3 12 यानी 3। और 1/6 को 12 से गुणा करेंगे तो 6 से 2 बार में कैंसिल 2। ये कार्य क्षमता का अनुपात आएगा भाई। ठीक है, 4:3:2 कार्य क्षमता का अनुपात है। फिर मजदूरी का अनुपात क्या आ जाएगा, क्योंकि तीनों अलग अलग दिन काम करते हैं, सेम दिन काम करते, बराबर दिन काम करते, तो एफिशिएंसी का अनुपात ही मजदूरी का अनुपात होता। लेकिन ये 7 दिन काम करता है, ये 8 दिन, ये 10 दिन। तो भाई एक दिन में 4 रुपये लेता है, 7 दिन में कितना लेगा 28। इसको एक दिन में मिलते हैं 3 रुपये अर्धकुशल को, 8 दिन काम करता, 8 ये 24। इसको एक दिन में 2 मिलते हैं, 10 दिन काम करता है तो 20। चाहो तो अनुपात को छोटा कर सकते हो आप, 4 से 7, 4 से 6 और 4 से 5। मजदूरी का अनुपात 7:6:5। कुल जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 5 18। 18 अनुपात की वैल्यू कितनी टोटल भाई 369 रुपये। 369 रुपये कितने अनुपात की, ये 18 अनुपात की। अब किससे कैंसिल होगा ये, 3 6 9 और 9 18, 9 से कैंसिल हो जाएगा भाई। 9 चौके 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। एक अनुपात की वैल्यू 41/2। पूछा क्या है, तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे। कुशल का अनुपात क्या है 7, तो इसको हम 41/2 से गुणा कर देंगे। 7 गुणा 41/2 रुपये प्राप्त होंगे भाई। ठीक है, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 287/2 यानी 14, 2 3 6 1, 2 5 10, 143.5 रुपये प्राप्त होंगे भाई कुशल मजदूर को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, 2 पुरुष और 1 लड़का किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 1 पुरुष और 2 लड़के इसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष का परिश्रमिक 28 रुपये प्रतिदिन हो तो एक लड़के का परिश्रमिक ज्ञात करें। भाई एक लड़के का पूछ रखा है, एक व्यक्ति का परिश्रमिक यानी एक दिन की मजदूरी बता रखी है 28 रुपये हो, तो लड़के की प्रतिदिन मजदूरी क्या है। तो देखो 2 पुरुष, इसको एम लिख लेता हूं मैन, ठीक है, और लड़के को लिख लेंगे बॉय यानी बी, प्लस 1 बी, दोनों मिलकर काम करते हैं 5 दिन में। और दूसरी कंडीशन क्या बता रखी है, 1 एम यानी एक पुरुष प्लस 2 लड़के इसी कार्य को 6 दिनों में। ठीक है भाई, या तो 2 व्यक्ति और 1 लड़का लगा लो, काम पे 5 दिन में कर देंगे वो, या 1 व्यक्ति और 2 लड़के लगा लो तो उस काम को 6 दिन में कर देंगे। तो यानी इन दोनों की कार्य क्षमता बराबर है। ठीक है भाई, ये एक एक लड़के ही कर लेंगे। देखो 5 से 2 व्यक्ति लगाते हैं कितने दिन, 5 दिन। मैं 1 दिन लगाना चाहूं तो 5 से गुणा कर दो यानी 10 व्यक्ति लगा लो एक दिन में। ठीक है, और लड़का 1 है 1 दिन, तो मैं 5 से गुणा कर दूं कितना हो जाएगा 5 बॉय, 1 दिन में काम कर देंगे अभी ये, यानी कार्य क्षमता बराबर कर लेंगे दोनों की। कैसे करेंगे, इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 6 से गुणा कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, 10 व्यक्ति और 5 लड़के उस काम को करते हैं ना 1 दिन में। अब 1 दिन में करेंगे ये, इनसे भी 1 दिन में करवा लो भाई। 1 आदमी है, 1 दिन 1 आदमी काम करता है कितने दिन, 6 दिन, और 6 से गुणा कर दें तो कितने हो जाएंगे 6 आदमी, ये 1 दिन काम करते हैं, बात वही है ना। फिर प्लस 2 लड़के 6 दिन काम करते हैं, 2 को 6 से गुणा कर दो कितने लड़के हो जाएंगे टोटल 12, यानी 12 लड़कों को मैं 1 दिन ही काम करवा लूँ। ठीक है, तो बात तो वही है। अब क्या है, दोनों की कार्य क्षमता बराबर हो गई। कैसे हो गई भाई, ये भी मिलके 1 दिन में काम करेंगे और ये भी मिलके 1 दिन में काम करेंगे। पहले क्या था, दिन अलग अलग थे, ये ले रहे थे 5 दिन, ये 6 दिन, तो मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया, इसको सभी को 6 से गुणा कर दिया। अब कार्य क्षमता बराबर हो गई, ये भी 1 दिन में समाप्त करते हैं और ये भी 1 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों को मैं बराबर रख सकता हूँ। ठीक है,
अब 6 मेन, इस साइड प्लस है, इस साइड आएगा तो ये माइनस। 10 में से घटा देंगे 6 को, क्या बचेगा 4m बराबर, इस साइड 12 भी प्लस का है और ये 5 भी प्लस का है, उस साइड जाएगा तो ये माइनस। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7p, ठीक है m। इस साइड भी गुणा में, इस साइड आएगा तो ये भाग में, या क्या बचा 7। इस साइड 4 गुणा में है, इस साइड आएगा तो ये भाग में। ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया भाई। मैन 7 यूनिट कार्य करता है तो बॉय है वो 4 यूनिट कार्य करता है। और मजदूरी हमेशा कार्य क्षमता के अनुपात में बढ़ती है जब दोनों पूरे कार्य में शामिल हों। तो 7:4 ये इनका मजदूरी का अनुपात होगा। भाई 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, व्यक्ति की वैल्यू दे रखी है 28 रुपये, यानी 7 अनुपात का मान कितना है 28, 1 अनुपात का मान 4, यानी इसको 4 से गुणा कर रखा है तो इसको भी हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौके 16 रुपये। वही बात वही है, 7 अनुपात की वैल्यू 28, 7 से भाग देंगे 1 अनुपात की वैल्यू 4, तो 4 अनुपात की वैल्यू 4 गुणा 4 16 रुपये, यानी लड़के को प्रतिदिन 16 रुपये मिलते हैं। यदि व्यक्ति को 28 मिलते हैं तो लड़के को 16 रुपये मिलते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपये मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपये जुर्माना देना होगा। 20 दिनों के बाद उस ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए तो वह कितने दिन काम से अनुपस्थित था। भाई इस तरह के क्वेश्चन ये भी आते हैं कि पेपर में कि एक क्वेश्चन के 2 नंबर मिलते हैं, नेगेटिव के 2.5 काट लिए जाते हैं। यदि किसी कैंडिडेट ने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो इतने नंबर मिले, तो कितने गलत थे कितने सही थे, इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन को हमें कैसे करेंगे। भाई जिस दिन आएगा मजदूरी पे कितने रुपए मिलेंगे 75 रुपये, और नहीं आएगा उस दिन ये नहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, जुर्माना भी लगेगा 15 दिन 15 रुपये। तो देखो भाई कुल मजदूरी कितनी हो जाती, कुल मजदूरी, इसको मैं आप 2 तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन को, ठीक है। देखो एक तो सिंपल देख लो पहले, फिर शॉर्ट बता दूंगा। कुल मजदूरी भाई एक दिन की 75 रुपये मिलती है और 20 दिन की कितनी हो जाती, गुणा में 20 कर दो, 1500 रुपये, 1500 रुपये हो जाती ना। और अनुपस्थित के कारण नुकसान कितना होता है भाई। देखो यदि वो 20 दिन प्रेजेंट रहता तो कितने रुपए मिलते उसको 1500 रुपये। और अनुपस्थिति के कारण नुकसान, यानी एक दिन अनुपस्थित के कारण नुकसान, कितना नुकसान होगा, एक तो उसको 75 रुपये नहीं मिलेंगे भाई, नहीं मिलेगा, नहीं आएगा उस दिन, प्लस 15 रुपये फाइन भी होगा, जुर्माना भी लगेगा। तो टोटल उसको एक दिन नहीं आने के कारण 90 रुपये का नुकसान है। कितना नुकसान है 90 रुपये का। फिर देखो उसको मिले कितने हैं 1140 रुपये। तो अनुपस्थिति के कारण कुल नुकसान कितना हो उसको, भाई कितना रुपये मिलना चाहिए था 20 दिन का 1500 रुपये, और मिले कितने 1140 रुपये। तो नुकसान कितना हुआ, इसमें से घटा दो, कितना आएगा देखो 0, 10 में 4 जाएंगे 6, 4 में से 1 जाएगा 3, 360 रुपये का नुकसान हुआ, 360 रुपये का नुकसान हुआ भाई। तो इससे क्या करेंगे, अब अनुपस्थित दिन निकाल लेंगे, कितने दिन रहा वो, एक दिन में कितने रुपये का नुकसान होता है 90 रुपये का। कुल नुकसान कितना हुआ 360 रुपये का। 360 को 90 से भाग दे दूं तो क्या आ जाएगा, अनुपस्थित दिनों की संख्या 4, यानी वो 4 दिन अनुपस्थित रहा। ठीक है, क्या किया, कुल मजदूरी निकाल ली भाई, 75 रुपये एक दिन मिलते हैं, गुणा 20 कर दिया, यानी 1500 रुपये उसे मिलने चाहिए थे। दूसरी बात, एक दिन अनुपस्थित रहता है तो नुकसान कितना होता है 75 रुपये नहीं मिलते, प्लस 15 रुपये फाइन भी होता है, 90 रुपये नुकसान होता है। तो अनुपस्थिति के कारण कुल नुकसान कितना हुआ, उसे 1500 रुपये मिलने चाहिए थे, मिले 1140,
360 रुपये का नुकसान हुआ। एक दिन में होता है 90 रुपये का नुकसान, 90 से भाग दे दिया मैंने 360 को, तो कितना आया 4, यानी 4 दिन वो अनुपस्थित रहा। दूसरा तरीका क्या होगा, तो देखो एक साइड लिखो उपस्थित, दूसरी साइड लिखो अनुपस्थित। भाई देखो, जिस दिन उपस्थित होगा तो कितने रुपए मिलेंगे, 75। जिस दिन अनुपस्थित होगा कितने मिलेंगे, -15, यानी 15 रुपये जुर्माना होगा। ठीक है, मिले कितने टोटल उसको, 1000, ये लिख लो 1140 रुपये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने एलिगेशन मिश्रण का प्रयोग, रूल ऑफ एलिगेशन का प्रयोग मिश्रण के क्वेश्चनों में काफ़ी किया था। तो देखो 1140 रुपये कितने दिन के मिले उसके, 20 दिन के। तो 20 से भाग दे तो क्या जाएगा, एवरेज औसत आ जाएगा। 2 से 5 बचेगा, 1 2 7 14, यानी 57 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उसको मिला है। भाई उपस्थित होता है दिल्ली तो मिलता उसको 75 रुपये के हिसाब से, अनुपस्थित होता है तो मिलता उसको -15 रुपये के हिसाब से, लेकिन उसको मिला किस हिसाब से है, 57 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। अब जो ये आएंगे दिनों की संख्या आ जाएगी भाई, रेशियो। ठीक है, तो देखो 75 में से 57, छोटी संख्या घटाते हैं बड़ी में से, कितना बचेगा, 3 और 15 18। इनका अंतर करें कितना हो जाएगा भाई, 57 में से -15 घटाएंगे। देखो भाई 57 माइनस और -15, अंतर करना हमें इनका, दोनों में कितना अंतर है, तो कितना हो जाएगा, 57 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15। इस बात का ध्यान रखना, कभी 57 में से आप 15 घटा दो, 42 कर दो, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है और दोनों में अंतर हम ज्ञात कर रहे हैं। भाई 57 तो ज़्यादा है 0 से ही, फिर ये 0 से भी 15 पीछे है, तो इन दोनों में अंतर कितना है, 72 का। ये दिनों का अनुपात आ गया, 72 अनुपात 18। 18 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में 18 से 1। दिनों का अनुपात क्या होगा, 4:1, 4:1। फिर देखो भाई दिन होगा 4:1, कुल कितने दिन काम किया है, 20 दिन। कुल काम किया है 20 दिन। पूछा क्या है, अनुपस्थित दिन। तो 4 और 1 5, 5 अनुपात की वैल्यू 20, 1 अनुपात की वैल्यू निकालनी है, तो 20 को हमें 5 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 4। 1 अनुपात की वैल्यू 4। पूछा क्या अनुपस्थित, तो इसको 4 से गुणा कर दो, 4। ये पूछे कितने दिन प्रेजेंट रहा, तो इसको 4 से गुणा कर दो, 4 चौके 16। पूछा अनुपस्थित तो क्या हो जाएगा, 16, सॉरी 4 दिन वो अब्सेंट रहा, अभी अब्सेंट रहा है 4 दिन। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, 2 कामगार ए तथा ब किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेला काम करता है तो उस समय से जिसमें ए तथा ब मिलकर काम करते हैं 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ब अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए और ब मिलकर काम करते हैं 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में, कितने समय में करेंगे। पहले क्या रखा भाई, यदि ए अकेला काम करता है, भाई ए काम करता है अकेला, तो क्या है वो, ए और ब से जो दोनों मिलकर काम करते हैं ना, उस समय से, भाई अकेला काम करता है ना, तो दोनों मिलकर जितने समय में काम करते हैं उससे 8 घंटे अधिक, 8 घंटे अधिक समय लेता है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये दोनों मिलकर 4 घंटे में करते हैं, तो ये 4 और 8 12 घंटे में करता है, 8 घंटे अधिक लेता है। फिर आगे बोलता है ब अकेला जब काम करता है, वह ए और ब दोनों मिलकर काम करते हैं उससे 4 से 1/2 घंटे अधिक लेते हैं। 4 से 1/2 मतलब 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे अधिक लेते हैं। फिर पूछा है ए प्लस ब दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे उस काम को।
दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। तो भी देखो एक तरीका तो ये है, इसका मान लो x, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, x, ये हो जाएगा x प्लस 8, ठीक है। इसका मान लेंगे x, ए और बैक x मान लेंगे तो ये x प्लस 8, इसका x समय तो ये समय लेगा x प्लस 9/2 घंटे। कैलकुलेशन ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसका आसान तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक, भाई अधिक और अधिक दे रखा है दोनों बार, भाई ये तो सिंपल सी बात है, जब दोनों काम करेंगे और एक अकेला करेगा तो अकेला समय अधिक लेगा हमेशा। इस तरह का क्वेश्चन हो जो समय अधिक और अधिक दे रखा हो, दोनों की गुणा कर दो और उसका वर्गमूल निकाल दो। भाई अधिक 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 कितना है 8 घंटे और ये अधिक है 9/2 घंटे, गुणा कर दी और दोनों का वर्गमूल निकाल दो गुणा करके। 2 से कैंसिल करेंगे 4, 9 चौके 36, 36 का वर्गमूल क्या आएगा 6। तो ए प्लस ब दोनों मिलकर करेंगे 6 दिन में, ऑप्शन डी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।